ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 21 सितंबर से लेकर 28 सितंबर सही टेरिस लगन एंड मून साइन धनु लगन धनु चंद्र राशि अगर आपके, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि लग्नेश धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं अपनी उच्च राशि की तरफ, लेकिन अष्टम भाव में। उधर जो आपके पंचम हाउस का मालिक है वो राहु के ट्राइन में है और राहु के नक्षत्र यानी कि स्वाति नक्षत्र में आ गया है। तो राहु का नक्षत्र में मंगल का आना आपको कहां इंपैक्ट करेगा, इसके बारे में जानेंगे। उधर सूर्य मरकरी बुधादित्य योग बनाने 10th हाउस में, लेकिन सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत परेशानी दे रहा है। कहां पर ब्रेक दे रहा है, कैसे लॉसेस को रिकवर करने हैं, कहां पर रेस्टलेस हो सकते हैं आप, कहां आपको ट्रबल फील होने वाला है, सबको जेल करते हैं, ब्लेंड करते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। शुक्रदेव जो पीड़ित हो गए हैं आपके लिए, जो भाग्य जो डिजायर के मालिक हैं वो भाग्य के स्थान में आके पीड़ित हो गए हैं केतु के साथ, मंगल के साथ, राहु के साथ। तो ये उर्ग एनर्जी से बचने के लिए, इस फायरी एनर्जी से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्रदेव डिनोट करते हैं पैसे को, शुक्रदेव डिनोट करते हैं रिश्तों को, प्रेम को, संबंधों को। तो कहां पर चीजें ब्रेक होती हुई नजर आएंगी, कहां पर टर्मोइल बढ़ेगा, कहां पर आर्गुमेंट हो सकते हैं, कहां पर चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। बात करेंगे लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बैठे हैं 11th हाउस में, डिजायर के घर में। तो डिजायर आपको कंट्रोल करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिजायर को कंट्रोल करना आप कोशिश करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। आपको किसी की याद, किसी की परेशानी, किसी का कोई सुंदरपन, किसी की कोई एक्टिविटी आपको अपनी तरफ फैसिनेट कर सकती है, अपनी तरफ ड्रिफ्ट कर सकती है। उधर राहु के ट्राइन में बैठना और राहु के नक्षत्र में चले जाना, आप एक जगह टिक के चीजों को कर नहीं पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है इस समय मल्टीपल चीजें, मल्टीपल अफेयर, मल्टीपल रिलेशनशिप, मल्टीपल जगह चीजों को ध्यान लगाना, प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, अलग कोई रिलेशनशिप में भी अपने कमिटमेंट को भी फुलफिल करना है, रोमांस भी करना है, चीजों को बैलेंस भी करना है। ये चीज हो नहीं पाएगी आपके लिए। तो आप जितना हो सके जहां है एट प्रेजेंट एक चीज को एक ही समय पे करनी है। मल्टीटास्किंग आपको अवॉइड करनी चाहिए। राहु के टाइम में मंगल आर्गुमेंट को बढ़ाएगा, एग्रेशन को बढ़ाएगा, अदरवाइज ट्रबल क्रिएट करेगा। उधर शुक्र भी पीड़ित है तो किसी तरह का सेपरेटिव योग भी बना सकता है। आप हो सके तो अपने पार्टनर के साथ किसी तरह के तीर्थ यात्रा, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे दर्शन करने जाना, मंदिर की टेंपल के दर्शन करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आप मंदिर जाएंगे, पॉजिटिविटी फील करेंगे, पॉजिटिविटी फील करेंगे तो तमस नीचे जाएगा, तमस डाउन जाएगा तो कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस होंगी। तो ट्रैवलिंग और डिवाइन दर्शन करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज के बता रहा है, मैरिज की बात करूंगा तो आपका 7th हाउस का मालिक 10th हाउस में बैठा है, ऑडिटिंग के साइन में बैठा है, एरर फाइंडिंग, डिसीज के घर में बैठा है। तो कहां किस चीज की वजह से ट्रबल आ रहा है, कहां पर दिमाग लगाने का, फोकस लगाने का समय है, ये चीज आएंगी। एरर फाइंडर बनोगे आप, कहीं ना कहीं सूर्य का होना हीट लेके आएगा। तो किसी तरह का ईगो क्लैश होगा इस समय, किसी तरह का आर्गुमेंट जो होगा ईगो बेस्ड होगा। छोटी छोटी बातों पे ईगो बेस होना, आप कुछ मनाना चाह रहे हैं, सामने वाला मानने नहीं चाह रहा है, आप लाइफ से कुछ चाहते हैं, लाइफ आपसे कुछ और चाहती है, यानी कि किसी तरह का चीजों को बैलेंस करने में ट्रबल आएगा। उधर बैलेंस के राशि में मंगल बैठे हैं डिजायर के घर में, तो डिजायर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपने एग्रेशन को, अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और स्वाति नक्षत्र में मंगल का बैठना आपको एक रेस्टलेसनेस दे सकता है, जिसकी वजह से घर में क्योस बढ़ सकता है। और शनि का 4th हाउस में बैठना, एक मैलेफिक का 4th हाउस में बैठना, रेट्रोग्रेड हो जाना, घर में किसी तरह का वास्तु करेक्शन कराने की नीड है, रेनोवेशन कराने की नीड है, और घर में जो कोल्डनेस है उसको हील करने की जरूरत है। अब घर वालों के साथ अगर चीजें बैलेंस करना चाहते हैं, ट्रैवल कीजिए, ट्रैवल विल हील यू। ट्रैवल एक गैप देगा, घर से दूर ले जाएगा, नेगेटिविटी से दूर ले जाएगा। अगर ट्रैवल नहीं करते तो सुबह एक नेचर के साथ एक वॉक करना, नेचर में एक मॉर्निंग वॉक अच्छे से करना आपकी चीजों को बैलेंस कर सकता है। तो अपने पार्टनर के साथ वॉक करने जाइए, अच्छा रहेगा, बैलेंस होंगी चीजें। और उस वॉक में ज्यादा चीजों को डिस्कस नहीं करना है, चुपचाप अपने पे फोकस कीजिए। सेल्फ करेक्शन, सेल्फ हीलिंग चीजों को डेवलप करेगी अपने एक पॉजिटिविटी को, और ये पॉजिटिविटी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उधर गुरुदेव बृहस्पति 1st हाउस को देख तो रहे हैं, लेकिन शनि का 10th एस्पेक्ट भी आपके 1st हाउस को पड़ रहा है। और राहु के ट्राइन में मंगल का आना कहीं ना कहीं डिजायर को बढ़ाएगा। लैंड प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, खरीद सकते हो। कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हो, खरीद सकते हो। कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हो, खरीद सकते हो। लेकिन किस बेसिस पे खरीद रहे हो, नीड पे या डिजायर पे?
इस चीज को भी ऑडिट करना आपके लिए जरूरी है। बात करेंगे जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक पीड़ित है। जॉब में चेंजेस आना, जॉब से मन भर जाना, जॉब में ये फील होना कि अब यहां पर मेरे लिए कोई ग्रोथ नहीं है, ऐसी फीलिंग आ सकती है। चीजों में डिटैचमेंट आएगा, जॉब में डिटैचमेंट आएगा। मंगल राहु के ट्राइन में है तो दोस्तों की बातों में आके चीजें वियर्ड कर दोगे, चीजें रिजाइन कर दोगे, कहीं ना कहीं ईगो क्लैश करोगे, ये चीजें हो सकती है। 10th हाउस में नेम फेम आइडेंटिटी को खराब कर सकता है। सूर्य मरकरी शनि डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, कुछ रियलिटी चेक मिलेंगे लेकिन ये आपको ईगो देंगे। कुछ रियलिटी चेक को एक्सेप्ट करना जरूरी है जिससे कि आपकी सेल्फ ग्रोथ हो सके। इसको एक ग्रोथ की तरह, एक अच्छी लर्निंग की तरह ले सकते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो किसी तरह के एआई माइक्रोसॉफ्ट मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो एआई रिलेटेड काम करते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग समय मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस में सूर्य मरकरी। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में पॉलिटिशियन हैं आप, कहीं ना कहीं बड़े लोगों मासेस के साथ काम करते हैं तो अपनी स्पीच का ध्यान रखिएगा, अपने डिजायर का ध्यान रखिएगा। सिक्रेटिव कोई कार्य करते हैं, कुछ ऐसा कार्य आप करते हैं जहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, वहां पर आपको सच में ध्यान देने की जरूरत है। जो लोग अपना कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं, मंगल आपके 5th हाउस का मालिक 11th हाउस में बैठा है तो कुछ चीजें क्लिक होंगी, उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग होगी, ट्रैवल होगा, तो कहीं ना कहीं ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। तो बिजनेस के लिए कोई ना कोई नया ग्रोथ, नया इनिशिएशन मुझे दिखाई दे रहा है, नया स्टेप आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, लेकिन इट कम्स विद द क्योस, प्रेशर के साथ आएगा। कोई भी कार्य करने से पहले आपको एग्जॉस्ट होना पड़ेगा, एनर्जी को एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। उधर 6th हाउस का मालिक जो डिसीज का मालिक है वो पीड़ित है। शुक्रदेव जो डिजायर का मालिक है वो पीड़ित है। तो जब ये पीड़ित हो गए तो डिजायर पूरी होने में ट्रबल आएगा। देवी माँ की स्तुति कीजिए, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कीजिए, आपको फेवर मिलेगा। हो सकता है सामने वाले की बात आपको वो क्लैरिटी दे दे जो आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। 6th हाउस का मालिक 9th हाउस में चला गया है। थाइज में आपके पेन हो सकता है, आपके फादर लाइक फिगर के साथ आपका ट्रबल हो सकता है, आपके स्पाउस की भी तबियत खराब हो सकती है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपको किसी भी तरह के टॉक्सिक चीजों से दूर रहना है। फूड क्या ले रहे हैं, क्या इंटेक कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। बहुत गैप्स के बाद खाना नहीं खाना है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, लोअर एब्डोमेन में दिक्कत परेशानी हो सकती है, ठीक है, साइनस का प्रॉब्लम हो सकता है, कोल्ड कफ बढ़ सकता है, तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। सैटर्न 4th हाउस में है। होम एनवायरनमेंट को जितना पीसफुल हो सकता है बना के रखिए, जितना हो सके वाटर फ्लो को बना के रखिए। नॉर्थ डायरेक्शन में आप वाटर फ्लो को बनाइए रेगुलर। कोई आप हो सकता है तो कोई फिश एक्वेरियम रख सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, आपके घर में नेगेटिविटी को हील करेगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक 11th हाउस में चला गया। डिजायर की तरफ जाएंगे। जो एआई टेक्नोलॉजी, किस तरह के रिसर्च, किस तरह के क्वांटम फिजिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। डॉक्टरी का जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं किसी चीज के, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लोग अपना समय सोशल मीडिया, अट्रैक्शन, फ्रेंडशिप, नेटवर्क सर्कल में लगा रहे हैं, उनकी लाइफ में ग्रोथ स्टक्ड हो सकती है। ये राहु के नक्षत्र में 5th लॉर्ड का जाना कहीं ना कहीं आपको एग्जॉस्ट कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, ट्रबल दे सकता है। आइडेंटिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ सकता है क्योंकि सैटर्न डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं सूर्य और मरकरी को। तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आना आपके लिए क्योस पैदा कर सकता है। फादर लाइक फिगर से आपको कहीं ना कहीं फटकार लगते हुए नजर आएगी। एक चीज बहुत अच्छा है, केतु के साथ शुक्र का बैठना, भाग्य स्थान में बैठना। अगर आप इस समय कुछ क्विट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं लेट गो करना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट आप जो कर सकते हैं। ड्रग को छोड़ने का भी बहुत अच्छा समय है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। रेमेडी की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं सूर्य को बल देना बहुत जरूरी है। सूर्य फाइट कर रहे हैं, द्वंद कर रहे हैं शनि के साथ, तो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने की जरूरत है। बिजनेस हो या करियर हो या आपका नेम फेम आइडेंटिटी हो, उसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ही सजगता के साथ आपको कार्य करना है। हर स्टेप से पहले हर चीज को ऑडिट करने की जरूरत है। आप किसके साथ मित्रता कर रहे हैं, किसके साथ एसोसिएशन बना रहे हैं, किस एजेंडे के साथ बना रहे हैं, इस चीज को बहुत ही ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत है। साथ ही साथ केतु शुक्र का साथ बैठना 9th हाउस में, श्री सूक्तम का पाठ फाइनेंशियल लेवल को अच्छा करेगा। देवी माँ की स्तुति करना, देवी कवच का पाठ करना, नव दुर्गा का पाठ करना आपके लिए बहुत है। दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके भाग्य को इंक्रीज करेगा, शुक्र को इंक्रीज करेगा, आपकी वेल्थ और आपकी पार्टनरशिप को हील करेगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।